सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशनल होगी वीडियो, बहुत चीज़ें सीखेंगे आप। और वीडियो लंबी होगी तो आप क्या कर सकते हो कि आप अगर फ्री हो तो देख लेना, अदरवाइज़ टाइम मतलब कि मतलब हाफ हाफ करके ज़रूर देख लेना। इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। And if you are new to my channel, please do subscribe my channel, support it, and share this video with your friends. Okay, so let's start the video. तो क्या डिस्कस करने वाले, तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि जैसा भी कोई भी स्टॉक देखते हैं, जैसे कोई भी चार्ट आप देखते होंगे, सबसे पहले चार्ट देखते होंगे, आपको देखना क्या है, मोबाइल पे कम अच्छे से दिखेगा लेकिन आपके पास लैपटॉप है तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर कोई भी आप स्टॉक देखते हैं तो क्या होता है कि जो भी स्टॉक होता है या तो स्टॉक ऊपर की ओर मूव करता है या फिर साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो आपको जैसे ही स्टॉक दिखे आपको ये सारी चीज़ें दिख जाना चाहिए। इतना ट्रेन होना चाहिए आपका माइंड, आपका ब्रेन, कि जैसे दिखे आपको लगे कि ओके दिस स्टॉक इज़ गोइंग अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको देखना ही तुरंत दिख जाना चाहिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, ये जो ट्रेंड वाला हो गया पहला, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको दिखना चाहिए। तो ठीक है, तो जैसे में सपोर्ट जो होता है, एक तो सपोर्ट होता है ये हॉरिजेंटल सपोर्ट होता है। क्या होता है कि स्टॉक इस तरह से मूव करते रहता है और ये वाला जोन से हमेशा ऊपर चला जाता है, ये हो गया हॉरिजेंटल सपोर्ट। दूसरा क्या होता है कि एक होता है ये असेंडिंग सपोर्ट। क्या होता है कि जब ट्रेंड में मूव करते रहता है तो स्टॉक क्या होता है कि ये सारे सपोर्ट लेकर मूव करते रहता है। और दूसरा होता है डिसेंडिंग सपोर्ट, जो कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है तो इस लेवल से इस तरह से मूव करते रहता है। ठीक है, ये सपोर्ट की बात हुए। तो आपको जैसे स्टॉक दिखे आपको सपोर्ट तो दिखना चाहिए, चाहे तो ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पूरा एकदम ट्रेंड होना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ चार्ट, मेरे को दिख जाता है कि भाई ये सपोर्ट पे है, ये रेसिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये सपोर्ट की बातें हो गई। अब तीसरा आते हैं रेसिस्टेंट। तो रेसिस्टेंट क्या होता है कि एक ये जो रेसिस्टेंट, मैं रेड कलर कर लेता हूँ। ओके, यहीं पे देख, रेसिस्टेंट क्या होता है कि ऐसा होगा रेसिस्टेंट जिस इस वाले पॉइंट से हमेशा हमेशा वो नीचे की ओर आता रहेगा। ठीक है, और एक जब ट्रेंड में ऊपर जाते रहेगा तो इस वाले रेसिस्टेंट जोन से ये स्टॉक नीचे की ओर आता रहेगा। अब जब डाउन ट्रेंड में रहेगा तो यहाँ से नीचे। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट होप आपको समझ गए होंगे, क्योंकि मेनली सप्लाई और डिमांड का काम होता है। ठीक है, जहाँ पे भी सप्लाई आएगा वहाँ से मार्केट गिरेगा। ठीक है, जहाँ से डिमांड आएगा वहाँ से मार्केट ऊपर आएगा। बस इसी को तो आपको कैच करना है। ठीक है, जैसे ही आप कैच करोगे आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट की बात होते हैं। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं वो हमारा है ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह से ट्रायंगल पैटर्न भी तीन तरह से होता है। एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल, जो कि असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, ठीक है, आप वीडियो को देख लेना, बहुत काम आने वाला चीज़ है। ठीक है, ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर नहीं जा रहा है तो। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल, तो क्या होता है कि ये हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है, और जो ये हमारा होता है सपोर्ट होता है। इस वाले बीच में ऐसे ऐसे हमारा स्टॉक मूव करते रहता है। ठीक है, इस तरह, तो ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल हुआ। अब क्या होगा कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से नीचे आके यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो डाउन में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल हो गया। दूसरा आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होगा, जो हमारा जो ये सपोर्ट जोन होगा ये होगा सपोर्ट, और ये जो होगा ये, तो स्टॉक ऐसे आते रहेगा नीचे की ओर नीचे की ओर नीचे की ओर, और यहाँ से भी ब्रेकआउट देके यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से आके नीचे जाएगा। ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल हुआ। और तीसरा जो होता है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल, मैं
इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आगे दो 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 स्टॉक मैं देने वाला हूँ, देने वाला नहीं, मैं दे चुका हूँ इसी बेसिस पे, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न दिया है। तो मैं सोचा कि पहले आपको थोड़ा सा सिखा दूँ और उसके बाद आपको एनालिसिस वो चार्ट दिखाऊँ, ठीक है, स्टॉक दिखाऊँ। तो सिमेट्रिकल में क्या होगा कि या तो सिमेट्रिकल टाइप का ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, या तो नीचे की ओर रहेगा, तो ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है, सिमेट्रिकल टाइप का, दोनों जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जाता रहेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो ये सारे चीज़ें आपको एनालिसिस करना है, आप लोग को ध्यान में रखना है। पहला कि जैसे कोई भी स्टॉक मूव कर रहा हो, आपको पता होना चाहिए तुरंत कि वो किस जोन में जा रहा है, अप ट्रेंड में है, साइडवेज में है या डाउन ट्रेंड में है। दूसरा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे ही स्टॉक आप ओपन करेंगे चार्ट पे, जैसे ही देखेंगे ओके दिस इज एट सपोर्ट, ये ऊपर क्यों है, नीचे के ये वाला, फिर ये वाला जो स्पेशल हमें इस केसेस के लिए बता रहा हूँ वो कि ट्रायंगल पैटर्न, जो कि असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल पैटर्न ट्रायंगल, ठीक है। ये सारे ट्रायंगल के पीछे साइकोलॉजी होता है, ठीक है। ये सारे रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट का कुछ नहीं, सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं होता। यहाँ पे भी वैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है कि ये जोन है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो क्या होता है कि मूवमेंट आने के चांसेस रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारा ये ट्रायंगल पैटर्न रिटर्न बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके ओके, तो इरेज मैं कर दिया। अब आता हूँ चार्ट पे, ठीक है। ये तो निफ्टी 50 का है। जैसे जैसे ये चार्ट खोल दिए, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान, आपको जैसे ही बोला कि चार्ट देखें, तो ये वाला देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड में है, ये देखो अप ट्रेंड में है, यहाँ पे देखो अप ट्रेंड में है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे है, फिर अप ट्रेंड में है। ये सारी चीज़ें दिखना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट का क्या है, देखो जैसे ये स्टॉक दिखा हमको, ये देखो ये सपोर्ट जोन है, ये रेसिस्टेंट जोन है, ठीक है। यहाँ से भी देखो ये ऐसा कुछ सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये देखो ये वाला रेसिस्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ना कहीं भी मिले, ये सारी चीज़ें देखना, मतलब नज़र आना चाहिए। तो आपको, मतलब आप एक्सपर्ट हो पाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ निफ्टी 50 में दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। ओके, आई एम अनएबल टू, sorry guys, I am unable to exit. Let's see how I will exit. ओके, अब जैसे कोई भी स्टॉक ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो आपको चार्ट के लिए आपको कोई भी यूज़ करना, लेकिन मोस्टली प्रेफर करना ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे जैसे ही ये चार्ट देखें, आपको क्या नज़र आना चाहिए, ये देखो पहले तो, ओके, जैसे देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, ये देखो ये थोड़ा सा रेसिस्टेंट जोन, ये वाला जोन रेसिस्टेंट है, ये वाला जोन सपोर्ट है, ठीक है। ये पर यहाँ पे देखो सपोर्ट है। ये तो खैर ये यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर देखोगे तो डब्लू पैटर्न जैसा दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी नहीं बताएं, तो अभी इसका बात ही नहीं करना है। बस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट जो भी दिखे आपको, ओह, ठीक है गाइस। सो इतना सारा चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, बात करते हैं हमारा जिस पे जो स्टॉक को एनालिसिस करना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले SPML, आई थिंक आई रिमेंबर माई स्टॉक, यस। देखो जैसे ही चार्ट खोले ना, देखो देखो, इसलिए बोलता हूँ कि मोबाइल यूज मत करना, क्योंकि मोबाइल में आपको बहुत छोटा स्क्रीन रहता है, आपको कम दिखेगा, ठीक है। तो इसको मैं वीकली एनालिसिस किया था, देखो
अब आपको दिख रहा है जो मैं सारी चीज़ें बोला हूँ, ये चीज़ें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखो ये वाला जो ये वाला देखो, ये वाला सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये देखो असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे मूव दिया, देखो कितना सारा मूव अच्छा दिया। ठीक है, ये तो असेंडिंग ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला जोन था, ये वाला, ये हमारा क्या था, सपोर्ट जोन, और ये वाला ये। तो देखो यहाँ पे तो सपोर्ट गया, और ये वाला जो रेसिस्टेंट था यहाँ रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से क्रॉस ओवर पॉइंट हमें मिल रहा है। ठीक है, क्रॉस ओवर मैं बताता हूँ, जैसे कि मूविंग एवरेज होता है ना, यहाँ पे अगर आ रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, कहीं पे क्रॉस ओवर आया क्या? ओके, सो क्रॉस ओवर वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज क्रॉस करता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो 20 और ये वाला 20 और 50 का क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ से देखो स्टॉक देखो ऊपर गया है, तो यू कैन से दैट दिस इज ए गोल्डन क्रॉस ओवर। ठीक है, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे एनालिसिस किया था, तो ये वाला रेसिस्टेंट ये सपोर्ट दोनों क्रॉस कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे बोला था कि ये स्टॉक लेना चाहिए। ठीक है, और देखो ये इट हैज़ गिवन 63% रिटर्न। ठीक है, और ये अभी खूब जाएगा, अभी जाने का अभी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि मैं बताता हूँ, ओके, देखो कुछ नहीं, सपोर्ट एंड देखो ये वाला है, ये वाला देखो, अगर यहाँ भी आप ख़रीदते सपोर्ट रेसिस्टेंट देख के तो आपको इतना प्रॉफिट मिलता। ठीक है, ये देखो, ये देखो, कुछ नहीं करना है भाई, बस आपको एक्सपर्ट होना है ये सारी चीज़ें में देख देख के। ठीक है, तो ये वाला स्टॉक हमें 63% ऊपर गया है जहाँ से बाइंग एरिया था उससे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा मैं बताता हूँ, दूसरा है इंजीनियरिंग इंडिया। हाँ, ये वाला इंजीनियरिंग इंडिया वीकली है, मैं डेली कर देता हूँ। ठीक है, डेली में अच्छा दिखेगा। आप वो वाला चार्ट देखो और ये वाला चार्ट देखो, एग्जैक्ट सेम है, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट। शायद मे बी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो इंजीनियर इंडिया तो मेरे को नहीं पता, बट स्ट्रक्चर वाइज सेम दिख रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला रेसिस्टेंट, ये वाला सपोर्ट, और यहाँ से स्टॉक आया ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ये असेंडिंग ट्रायंगल बना, और यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया, यहाँ गया, यहाँ गया, और फिर देखो आप कहीं भी प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। ठीक है, और ये वाला जो सपोर्ट है उसको आगे एक्सटेंड करो तो यहाँ जाके मिलता है। ठीक है, और ये वाला रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी कट कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप लेते तो इतना % का प्रॉफिट तो होता ही। ठीक है, और मैं जो स्टॉक दिया था यहाँ पे दिया था इस वाले जोन पे, क्यों? क्योंकि अगर हमारे लॉस होने का है तो 3% ही लॉस होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा, और इट हैज़ गिवन 34% रिटर्न विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी लाइक, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके आपको मार्केट में रहना है, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा रिटर्न दिया है ये इंजीनियर्स इंडिया और SPML इंफ्रा। एक और मैं चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए, आप लोग रोज़ चार्ट देखिए, रोज़ देखिए। मैं इतना जो बना हूँ ना, मैं चार्ट देखते 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 बनाऊँ, तो आप लोग भी बन सकते हो, क्योंकि आप जितना माइंड को ट्रेन करोगे देख देख के, उतनी सारी चीज़ें याद होगी और डायरेक्ट आपको इम्प्लीमेंट करने को मिलेगा लाइव मार्केट में। ठीक है, अब हम एक और स्टॉक है वो डेटामेटिक्स, कुछ हमारे फ्रेंड्स लोग, मतलब सब्सक्राइबर फ्रेंड, बहुत लोग प्रॉफिट में किए हैं, कुछ लोग को अच्छा लगा, आप लोग भी देखिए। क्या होता है कि मैं स्टॉक शेयर करता हूँ तो आप लोग को थोड़ा सा देखना चाहिए। ठीक है, देखो इसका एनालिसिस मैं कैसे दिया था, देखो जो भी मैं बताया हूँ थियोरेटिकल टाइप का जो अभी, वही पैटर्न है और कुछ नहीं है। जैसे ही यह स्टॉक दिखे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नज़र आना चाहिए। देखो कितना अच्छा ये सपोर्ट है कि नहीं है? मैं कुछ नया तो नहीं ना ड्रा किया हूँ।
और देखो रेसिस्टेंट, देखो यहाँ से कितना अच्छा रेसिस्टेंट है, और ये इसके बीच में मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। और यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल दिया, बड़ा सा विद द वॉल्यूम भी दिया था। वॉल्यूम को इनेबल कर देता हूँ अगर दिख रहा हो तो। और सारी चीज़ें देखना पड़ता है, वॉल्यूम भी देखना पड़ता है, RSI देखना पड़ता है, लेकिन मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे ही आया था वॉल्यूम बहुत अच्छा आया था, और उसके बाद मैं ये दिया था स्टॉक, ठीक है। ये RSI कहाँ चला गया? और देखो ये हमारा ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से आप देखोगे तो मैं बोला था बाई अबव रेसिस्टेंट, बिकॉज इसलिए बोला था कि जब जब ये स्टॉक आ रहा था ये रेसिस्टेंट जोन पे, यहाँ से नीचे आ जा रहा है, यहाँ से भी नीचे आ रहा है, यहाँ से भी नीचे आ रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ भी देखो तो नीचे ही आ जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे आया। तो यहाँ से बोला था कि यहाँ से रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन हम बोला था कि इसके बाई एबव करो, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग जोन दिखता है। तो जैसे ही यहाँ पे आया मार्केट आपको बाई करने को, और देखो प्रॉफिट तो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट ये भी दिया। और अभी इसका हमें वीकनेस उतना नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखो कितना, यहाँ से भी आप बाई करते तो यार 20%, 20% इन 4 डेज़। इससे इससे क्या कर चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? कोई कोई डर भी नहीं है इसमें, ठीक है। डर नाम का नहीं है, हमें तो सिर्फ स्टॉप लॉस लेना है। 3% स्टॉप लॉस लोगे, उसके अगेंस्ट तुमको 20% मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना। तो ये सारी चीज़ें था। मैं होप आप लोग को कुछ इस वीडियो से इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। और देखो और भी बहुत स्टॉक मैंने दिए हैं। देखो मैंने इतने स्टॉक दिए ना, सब बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हैं। ये नहीं दिया, देखो ये स्टॉक, देखो ये स्टॉक यहाँ, ये मैंने नहीं दिया था, ये बस एनालिसिस किया था बेस्ड ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कि यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट। बेसिकली वैसा ही होता था, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ देखो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से, ये अलग चीज़ है, इसको हमको नहीं एनालिसिस करना, जो मैंने बताया हूँ उसको। और देखो जैसे ही चार्ट देखो आपको सपोर्ट रेट, देखो ये वाला जोन देखो कितना अच्छा, ये वाला जोन ऐसे आ रहा है। अब इसको ब्रेकआउट किया ना भाई, तो यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ जाएगा, ये स्टॉक भी लेने को कितना अच्छा है, सिंपल सा है भाई। तो दोस्तों होप आप लोग को ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा कि नहीं, मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पैसेंस रखना है, स्टॉप लॉस रखना है, ट्रेडिंग करना है। देखो कुछ नहीं है, देखो देखो ये स्टॉक नीचे आ रहा था, जितने कॉन्सेप्ट बताए ना वही उसी से ये नीचे आ रहा था, ये हमेशा रेसिस्टेंट के कम नीचे आ जा रहा था, रेसिस्टेंस से लेकर। और यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया है, आप यहाँ भी बाई करते तो आप यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ इतना दूर का तो प्रॉफिट है, ठीक है। समझ में आया कुछ? बाकी मैं शेयर करते रहूँगा, एवरीडे शॉर्ट्स में शेयर करते रहूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरे को कुछ पेड वर्जन का कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बस लोग जुड़ें, लोग सीखें, लोगों को बेनिफिट हो, क्योंकि मार्केट में लोग आते हैं ना डायरेक्टली। मैं भी नया नया आया था मार्केट में, तो किसी टेलीग्राम चैनल से लगा दिया पैसा, और पेनी स्टॉक, और मेरे को 15,000 अप्रोक्स लॉस हुआ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी वैसा करें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो ये जैसे ही स्टॉक आपको दिखे, आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट कौन सा ट्रेंड में जा रहा है, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट दिखना चाहिए। देखो ये वाला देखो कितना अच्छा है, ये जोन है, डायरेक्टली सिंगल लाइन नहीं बन पाएगा। जोन टाइप का भी एक चीज़ होता है उसका। देखो ये एक जोन है, ठीक है। ये देखो, तो बहुत सारे स्टॉक आप लोग को दिखा दिए हैं आप अभी, ठीक है। ये देखो यहाँ से रिवर्स होकर नीचे आ रहा है, यहाँ से रिवर्स होकर नीचे आ रहा है, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। आप यहाँ पे ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है? यहाँ पे लेके इतना प्रॉफिट आ रहा है क्या? जब यहाँ से नीचे आएगा इस वाले जोन में, आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। भालों को मे बी इसके ऊपर जाए ऐसे, लेकिन आपको इस जोन में आया निकल जाना चाहिए। लेकिन देखो ये प्रॉफिट कितना अच्छा दिया है, ठीक है। तो मैं चार्ट को एनालिसिस करता हूँ, लेकिन एक दिन में 10 चार्ट तो मैं दे सकता नहीं, कितने लोग कितने चार्ट देखोगे?
तो मैं 2-3 देता हूँ। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 तो रहता ही है, बाकी अलावा मेरे को अच्छा लगता मैं देता हूँ, और मोस्टली अच्छा ही कर रहा है। आप लोग रोज़ देखते होंगे वीडियो, और तो अच्छा ही कर रहा है। ठीक है गाइज़, सो ऐसा ही था। शायद आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा, और भी मैं एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। कोई और चार्ट है, ये भी देखो, ये दिया हुआ है JBM ऑटो, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे इतना स्टॉप लॉस लेने को, लेकिन देखो इसके बाद ऊपर ही गया है सो आप लोग को मैं चाहता हूँ कि आप लोग को लॉस ना हो। कुछ स्टॉक है कि नीचे चला जाएगा, तो मैं उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, वो तो मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ ना। ये भी स्टॉक दिया था, और मैं बोला था कि ये सिर्फ रिस्क टेकर के लिए, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं दिया था। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सा था ना, सपोर्ट देखे ना, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से इतना थोड़ा सा प्रॉफिट, पैसेंस रखना, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ठीक है, और मैं दिखा दूँ। सो होप आप लोग को ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा कि नहीं, स्टॉक मार्केट अच्छा है, बस थोड़ा सा हमें टेक्निकल सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो ये भी दिया हुआ है, राइट्स भी मैं दिया था, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया मोस्टली सारे स्टॉक मैंने जो दिया है वो ऊपर गया है। मुझे बहुत खुशी होता है, क्योंकि अगर जो लोग देखते होंगे उसको, ये देखो कौन सा ट्रायंगल पैटर्न है, आप लोग तो थोड़ा सा एनालिसिस करके बताओ, कमेंट कर देना। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, ये देखो सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंट है, यहाँ से ऐसे गया मार्केट, फिर यहाँ से मतलब एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं जाएगा, बट नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर उसके बाद छोटा होते होते गया, और यहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट दिया, और मैं बोला था यहाँ पे बाई करने को, और यहाँ से 10% का आपको प्रॉफिट विदाउट एनी फियर। ऑप्शन ऑप्शन में क्या है ना, एवरी टाइम आपका दिमाग में टेंशन भरा पड़ा रहेगा कि यहाँ से नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक एक पॉइंट जाएगा ना तो आपको डर लगेगा प्रॉफिट देखकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बस सिंपल सी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दो और आराम से जाने दो। ठीक है गाइस, सो हमें और भी स्टॉक दिखाऊं क्या। अबे ओके, और भी स्टॉक होंगे जो दिए होंगे। ये जेके टायर है, देखो ये जेके टायर है, देखो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था। ठीक है, और ये बहुत बड़ा सा उसके बाद ब्रेकआउट दिया था, और मैं यहाँ से बोला था, तो यहाँ से करीब 8% प्रॉफिट गया। उसके बाद नीचे आया, लेकिन अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो रेड रेड कैंडल ये वाला तो बहुत बड़ा बन गया था। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आ गया, और फिर बहुत नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखो, फिर से ये वाले जोन को क्रॉस किया, और देखो यहाँ से ऊपर गया। कुछ नहीं है भाई, बस आपको थोड़ा सा टेक्निकल देखना है, टेक्निकल का पूरा चीज़ें देखना है। ऐसा नहीं कि मैं 4 कॉन्सेप्ट बता दिया, 4 कॉन्सेप्ट में पूरा काम करेगा स्टॉक मार्केट, ऐसा नहीं होता, उसका पूरा कोर्स होता है। ठीक है, कोर्स होता है, उसको पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, कोर्स होता है, वीडियो देखो, बुक पढ़ो। ठीक है, ये सारे चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं अभी तो रेगुलर 5-6 स्टॉक दिखाया हूँ। 5-6 स्टॉक बहुत सिंपल थे, और कुछ स्टॉक तो मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड कि हाउ टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स एंड मार्केट गोज़ अप, एंड यू कुछ नहीं करना है, फॉलो द ट्रेंड, यू विल बी लाइक दैट। कहते हैं ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो कुछ नहीं, हमें ट्रेंड के साथ चलना है। ठीक है, okay guys, so thank you, and thank you for watching this video. Please do subscribe my channel if you are new, and it was very simple as I told. अगर आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस का पूरा वीडियो अच्छे तरीके से बनाए, एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो कमेंट करना। ठीक है, ओके गाइस, सो थैंक यू, बाय, टेक केयर।